उत्तर भारत के अधिकतर शहर इन दिनों भयंकर गर्मी और हीट वेव से जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग ने गर्मी के प्रभाव को पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमारे शहर पहले से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए शहर का अभिजात तबका तेज़ी से एयर कंडीशनर अपना रहा है। एसी जहां एक तरफ गर्मी में ठंडक देती है, वहीं दूसरी तरफ इससे निकलने वाली गर्मी उन लोगों को ज़्यादा परेशान करती है जिनके पास ये सुविधा नहीं है। बिना एसी वाले लोग गर्मी से ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हमें तात्कालिक व्यक्तिगत केंद्रित समाधानों की जगह दूरगामी सामूहिक समाधान सोचना होगा। बिना सामूहिक समाधानों के शहरों को सस्टेनेबल बनाना मुश्किल काम है। आइए उन 5 उपायों की बात करते हैं जिनसे हमारे शहरों में गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पहला उपाय, जल स्रोत अपने आसपास के वातावरण को ठंडा रखते हैं। हमारे शहरों में प्रचंड गर्मी और लू चल रही है। सार्वजनिक जल स्रोतों में एक बूंद भी साफ पानी नहीं बचा है। तालाब, कुएं, बावड़ी और पोखरे नष्ट हो चुके हैं। शहरों से गुजरने वाली ज़्यादातर नदियां नाले में तब्दील हो चुकी हैं। शहरों को ठंडा रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए। तालाब न सिर्फ शहरों को ठंडा रखते हैं बल्कि ये सूखा और शहरी बाढ़ को रोकने में भी कारगर हैं। यही नहीं, तालाबों से भूजल स्तर भी सही रहता है। दूसरा उपाय, आंकड़े बताते हैं कि शहर के जिन हिस्सों में हरियाली ज़्यादा होती है वहां तापमान बाकी हिस्सों के मुकाबले कम होता है। हमें अपने शहरों की प्लानिंग में ग्रीनरी को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। हम घर की छतों और दीवारों का इस्तेमाल ग्रीनरी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तीसरा उपाय, हमें कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नए विकल्पों की तलाश करना होगा। आज कंस्ट्रक्शन से जुड़ी लगभग हर चीज़ में हम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। ये कंक्रीट दिन में धूप से गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है और हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण ये शहरों के वातावरण को प्राकृतिक तापमान से भी ज़्यादा गर्म कर देती है। हमने शहरों की सारी मिट्टी को कंक्रीट से ढक दिया है। हमें अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का चुनाव अपने स्थानीय भूगोल के हिसाब से करना होगा। चौथा उपाय, शहरों में चलने वाले प्राइवेट वाहन अपने एयर कंडीशनर से गर्मी पैदा करते हैं। इसके अलावा इन वाहनों के इंजनों से भी गर्मी निकलती है। यदि सार्वजनिक वाहन की पर्याप्त उपलब्धता हो तो इस समस्या को कम किया जा सकता है। पांचवा उपाय, हमें घरों और दफ्तरों को ठंडा रखने के लिए पारंपरिक प्राकृतिक तरीके फिर से अपनाना होगा। आज दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे उपाय ढूंढे जा रहे हैं जिनसे बिना एयर कंडीशनर के घर को ठंडा रखा जा सकता है। तो ये थे 5 उपाय जिनसे बढ़ती गर्मी को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आपके पास कुछ अन्य सुझाव हों तो हमें कमेंट करके बताएं।